कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। मतलब एक चैप्टर में 3 बड़ी हेडिंग पढ़नी है हमें। पहले किसके बारे में पढ़ना होगा? कार्य के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन ऊर्जा के बारे में, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में अपन शक्ति के बारे में। कार्य का नाम तो आप सबने सुना होगा शायद। अरे कार्य का नाम सुना है ना? कार्य क्या होता है वो बताएगा मुझे। कार्य क्या होता है? नाम सुना है पहले कि आज पहली बार सुना है? बल्कि बताइए। सुना होगा ना? तो कार्य का मतलब क्या होता है? सूत्र क्या होता है कार्य का? अरे जितना भी आते हो उतना बताओ। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। नहीं पढ़ा आपने? W बराबर F करके पढ़ा होगा ऐसा। W बराबर W मतलब वर्क मतलब कार्य, F मतलब फोर्स मतलब बल, और S का मतलब होता है विस्थापन। अगर सिंपल परिभाषा बोली जाए तो सिंपल परिभाषा होगी बल और विस्थापन का गुणनफल। सुनना बहुत ध्यान से, चीज जब निकल कर कहेंगे ना, और एक दिन में आप सोचो कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ऐसा होगा भी नहीं। अगर मैं इस फॉर्मूले से परिभाषा बोलना चाहूँ कार्य की, तो परिभाषा क्या बनती है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। अधूरी परिभाषा है ये। 10वीं के लेवल तक अपन यही परिभाषा पढ़ते हैं हमेशा कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। सुनना अधूरी क्यों है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश। सदिश क्या होता है इसके बारे में सुनो। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है दिशा के आधार पर। एक तो वो जिनमें दिशा होती है वो तो होती है सदिश, और एक वो जिनमें दिशा नहीं होती वो होती है अदिश। कौन सी होती है? बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, पर जब बात की गई कार्य की तो कार्य कैसी राशि है? अदिश। ये आपको समय के हिसाब से बात समझ में आएगी। जब बल सदिश है और विस्थापन सदिश है तो इनका गुणनफल क्या आना चाहिए था? सदिश ही तो आना चाहिए था। और कैसी राशि मिल गया? अरे कैसी मिल गया? इसलिए इसकी परिभाषा हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कैसे आई। परिभाषा पढ़ने से पहले आपको एक हेडिंग पढ़नी होगी, सुनना बहुत ध्यान से। अदिश गुण। क्या हेडिंग पढ़नी है? अदिश। 15-20 मिनट आप बोर्ड में ध्यान रखेंगे सब, है ना? जितनी बातें मैं बताऊं आप समझने का प्रयास करें। देखिए, संख्याएं 2 प्रकार की बताई आपको मैंने। एक तो मैंने कहा अदिश राशियां, और दूसरी मैंने कही सदिश राशियां। अंतर सुनना। अदिश को लिखने का तरीका है, मान लो कोई भौतिक राशि A है, कोई भी राशि मान लेते हैं। जैसे बल का प्रतीक F होता है, कार्य का प्रतीक W होता है, नाम सुने होंगे आपने ऐसे। कोई भी भौतिक राशि A है, अगर वो अदिश है तो उसे सिंपल A से लिखा जाएगा, और अगर वो सदिश है ना तो उसके ऊपर लगा दिया जाएगा एक वेक्टर, ऐसा एक तीर, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर। बोल रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। सिंपल ये लिखा हुआ है तो सदिश है कि अदिश है? अदिश। और इसके ऊपर तीर लगा के लिख दिया तो ये क्या है? सदिश। मान लो मैंने सिंपल F लिखा, अब ये जो F है ये सदिश है कि अदिश है? अदिश। सदिश है या अदिश है? अदिश। और अब ये F कैसा है? सदिश। ये बात आप थोड़ा दिमाग में रखिए ना। अच्छा, तो जब हमें गुणा करना होता है ना, कुछ अदिश राशियां हैं, एक तो है A और एक है B। A और B सदिश रूप में है या अदिश रूप में? अदिश रूप में है। हमें इनका गुणा करना है, तो आपने देखा वो गुणा करने के लिए कभी कभार तो अपन बीच में क्रॉस काम में ले लेते हैं, है ना? और कई बच्चे शायद गुणा को ऐसे लिखते होंगे A डॉट B। अरे हाँ या ना? पढ़ाई किया करो जितना आता है उतना, मुझे पता चलेगा आप वहां तक पहुंच पाए। अभी 2 राशियां में 3 और 2, तो आप 3 गुणा 2 कितना आंसर आएगा आपका? 6। और बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिखते होंगे शायद 3 डॉट डॉट बोलते हैं इस चीज को, है ना? इसका आंसर भी कितना आएगा? 6। एक्चुअल में दोनों अलग अलग तरीके होते हैं भाई। बीच में क्रॉस लगाया ना आपने, तो इसका नाम तो है क्रॉस गुणन।
कौन सा गुणा है ये? क्रॉस गुणन। और यहां बीच में क्या लगाया आपने? डॉट। इसे बोलते हैं बिंदु गुणन, इंग्लिश में बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पर आंसर दोनों विधि से आपका एक ही आया ना। कब? जब राशियां कैसी ली आपने? अरे कैसी ली? पर चक्कर पड़ जाता अगर हम दो राशियां, एक तो लेते ए वेक्टर और दूसरी ले लें बी वेक्टर। अब ये राशियां सदिश हैं या अदिश हैं? अगर आप क्रॉस लगाओगे और मान लो आंसर आ रहा है सी, तो सी वेक्टर रहा। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपने डॉट लगा दिया, क्या लगा दिया? डॉट। और मान लो उत्तर सी ही आ रहा है, तो आप सी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाओगे। बहुत बड़ा अंतर है। दोबारा सुनना, अदिश राशियों का तो क्रॉस करो चाहे डॉट करो आंसर एक ही आता है ना। पर सदिश राशियों में ऐसा नहीं है। मतलब सदिश राशियों का गुणा करने की कितनी विधियां आपके पास में? दो। कौन सी? पहली, या तो बीच में क्या लगा दें हम? क्रॉस लगा दें, या फिर बीच में क्या लगा दें हम? डॉट। अगर क्रॉस लगाया तो उत्तर जो मिलेगा वो सदिश होगा या अदिश होगा? सदिश। और डॉट लगाया तो अदिश होगा। मतलब सदिश का गुणा दो प्रकार से करेंगे। सुनना, मेन हेडिंग तो होती है बच्चों सदिशों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणा। कितनी विधि है करने की आपके पास में? सदिश राशियों का गुणा करने की कितनी विधियां हैं? वो कौन कौन सी? क्रॉस और डॉट। क्रॉस और नंबर एक को तो हम क्रॉस प्रोडक्ट, हिंदी में क्रॉस गुणन, गुणन को प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस गुणन। और दूसरी विधि बिंदु लिखो, डॉट लिखो, बताओ डॉट लिखो। अरे इतना ही समझ जाओगे ना। दो तरह से गुणा कर सकते हो आप, क्रॉस या डॉट। तो इनके ये नाम और बन गए। सुनना, जब आपने क्रॉस लगाया तो उत्तर कैसा आया? उत्तर कैसा आया? इसलिए इसको हम सदिश गुणन भी कहते हैं, सदिश। और जब डॉट लगाया तो उत्तर कैसा आया? इसलिए इसको हम अदिश गुणन भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं बताओ, ये बताइए सदिश राशियों को गुणा करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां ना। कौन कौन सी? क्रॉस और डॉट। याद करो, क्रॉस और डॉट। जब क्रॉस लगाऊंगा तो आंसर कैसा आएगा? सदिश। इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? डॉट लगाऊंगा तो आंसर कैसा आएगा? इसलिए क्या नाम दिया गया? हमें हेडिंग कौन सी पढ़नी है? तो बहुत से बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, सर अदिश गुणन का मतलब है अदिश राशियों का गुणनफल। कैसे नहीं पता? नहीं क्या अदिश गुणन का अर्थ है अदिश राशियों का गुणनफल? क्या ये सही उत्तर है क्या? नहीं। अदिश गुणन का मतलब अदिश राशियों का गुणा नहीं है। गुणा तो कौन सी राशियों का है? अदिश राशियों का ही है। पर इसे अदिश गुणन क्यों कहते हैं? अदिश गुणन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो आंसर मिलता है, इस गुणन से जो आंसर मिलता है वो कैसा होता है? ये सारी बातें छोड़ो, चैप्टर नंबर 4 में वापस पढ़ाई जाएगी आपको ये सब चीजें ना। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, मुझे क्या पढ़ना है? हमें कौन सा गुणन पढ़ना है? अरे हमें कौन सा गुणनफल पढ़ना है भाई? अदिश गुणनफल पढ़ना है, ठीक है ना। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रतीक क्या होता है? प्रतीक सवाल में आपको पता किस प्रकार चलेगा? कभी कब क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि अदिश गुणा करना है या सदिश गुणा करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा? फिर अगर आपको दो सदिश के बीच में क्या दिख जाए? डॉट। क्या दिख जाए? मान लो हमें दो सदिश हैं मेरे पास में, एक तो है ए वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसी को? ए वेक्टर। और दूसरा सदिश है मेरे पास बी वेक्टर। और अगर इनके बीच में ये डॉट दिख जाए, मेन इंपॉर्टेंट ये डॉट है, डॉट दिख जाए मतलब कौन सा गुणनफल? अदिश। अच्छी तरह याद कर लेना, फिजिक्स में ज्यादा कम से कम 25 से 30 जगह ऐसे आपको डॉट प्रोडक्ट में आपको दिखाऊंगा। तो जहां भी डॉट प्रोडक्ट दिख जाए इसे क्या बोलेंगे? अदिश। मतलब इस लाइन को अगर हिंदी में बोलना हो तो कैसे कहूंगा? ए सदिश, ये सदिश है ना, बी सदिश का
अदिश गुणनफल। यही बात समझ में, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल। क्यों बता रहा हूं ये चीज आप सुनना। एक्चुअल में कार्य का जो सूत्र है ना वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस। देखिए आज तक आप 10th क्लास तक ना तो सदिश अदिश जानते थे ना ही आप बिंदु गुणन जानते थे, इसलिए आपने आज तक इसका सिंपल सूत्र पढ़ा है। कौन सा? W बराबर है एस। ये तो पढ़ा होगा हमेशा। आज के बाद अगर कोई कार्य का सूत्र पूछिए तो आप क्या बताओगे? बताओ W बराबर है वेक्टर डॉट एस। अब देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनो। बल सदिश है क्या अदिश है? बल कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? और कार्य कैसी है? क्यों अदिश क्यों है कार्य? कार्य अदिश राशि क्यों है? क्योंकि कार्य अदिश गुणनफल से प्राप्त हुआ। सुनो, आपने बल का और विस्थापन का कौन सा गुणा किया? अदिश। अरे बीच में डॉट दिखाना, डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणन किया, इसलिए कार्य कैसी राशि मिला? अदिश। क्या मुझे कोई यहां से कार्य की परिभाषा पूछ सकता है? जल्दी से कार्य की परिभाषा बोल सकते हो? अरे सूत्र से बनाना सीखो भाई, रट नहीं सकते, एक शब्द भी नहीं रटेंगे पूरे पेज में। हम लोग चीज बोर्ड से देख करके कुछ ना कुछ बनाएंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे उसमें। क्या इस सूत्र से आप परिभाषा नहीं बना सकते? कार्य क्या है? इस सूत्र में कार्य क्या है? ये क्या चीज है? बल, ये विस्थापन। क्या क्या आपने इनका? तो क्या मिल गया? कार्य। परिभाषा बना लो कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर बल लगाओगे जो करना होगा ना, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य। नहीं बात समझ में आई? 10th लेवल पे आपको कार्य की परिभाषा बोलनी होगी। हर एक किताब में ये लिखा मिलेगा बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। पर आप सिंपल गुणनफल नाम नहीं लोगे। कौन सा गुणनफल है ये? अदिश गुणनफल। बात समझ में आई ना? तो सबसे पहले मैं अदिश गुणनफल पढ़ते, फिर कार्य पढ़ेंगे बाद में। तो डिस्टर्ब हुआ क्या? एक तो इसका प्रतीक समझ में आ गया आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दूसरी बात, इसे अदिश गुणन क्यों कहते हैं? क्या आंसर बताओ? मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि अदिश गुणन को इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि अदिश गुणनफल से जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा? अदिश। आपको लिखना होगा ये अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल से प्राप्त परिणाम लिख दूं। परिणाम अदिश राशि प्राप्त होता है। अदिश राशि प्राप्त होता है, अतः इसे इस नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? झूठी हाँ मत करना और अपना तो पूरा दिमाग खुला रखो है। जिन बातों को कह रहा हूं सोचने का प्रयास करना। सदिश का गुणनफल कितने प्रकार से करते थे आप? दो विधियां हैं। कौन कौन सी? क्रॉस और डॉट मेथड। कौन कौन सी? क्रॉस और डॉट। हमें कौन सी पढ़नी है अभी? डॉट। इसका एक नाम और है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्यों है इसका नाम? क्योंकि जो इससे आंसर आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम प्राप्त होगा वो कैसी राशि रहा होगा? तीसरी बात देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी है। ध्यान से एक सूत्र जो आपको अच्छे से याद करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट है, डॉट खोलना है ना अपने को इसका। इसका सूत्र क्या होता है? सुनना कि ए बी और कॉस थीटा, ये सूत्र आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या है? बोला ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या है? ए बी कॉस थीटा। सुनना ध्यान से। ये क्या चीज है पता है? यहां पर ए है जो आपने ए वेक्टर लिया है ना, ये सदिश ए वेक्टर का परिमाण
मतलब पहले सदिश की वैल्यू, आसान भाषा में कहूं तो पहले सदिश की वैल्यू b क्या है, बोलिए b वेक्टर का परिमाण, मतलब परिणाम और परिमाण दोनों अलग चीज हैं। और थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है, कोण किसके बीच का, जिनका डॉट किया है, जिनका डॉट किया है, डॉट किसका किया है हमने, ए का और बी का, मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण। एक बार आप ये तीनों बात जल्दी से नोट करें, बोर्ड में जगह नहीं रही आगे लिखना, हेडिंग लिखना भी करके। चैप्टर का नाम तो डाल दीजिए आप, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। चैप्टर का नाम डाल दें आप, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इंग्लिश में लिखो क्या, वर्क एनर्जी एंड आवर। कार्य ऊर्जा, बहुत अच्छा चैप्टर है भाई ना, समझ के पढ़ोगे, रेगुलर क्लास होगे, बहुत मजा आएगा। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं आप, ये जरूरत पड़ेगी इस चीज की, अदिश गुणन। पहले हम अदिश गुणन के बारे में हेडिंग डाल रहे हैं आप, अदिश गुणन। जैसे मैंने पॉइंट दर पॉइंट लिखा है, में आगे लिखे प्रतीक, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, बोर्ड से देख लें, प्रतीक ऐसा। आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए, डॉट पर, किस पर होना चाहिए, अच्छा जगह होना। अदिश गुणन के ब्रैकेट में ये घड़े नोट डाल दें, बिंदु गुणन, ये भी लिखिएगा साहब। अदिश गुणन कौन सा गुणन है साहब, बिंदु। अदिश गुणन के पास जगह हो ब्रैकेट में, तो आप बिंदु गुणन भी लिख देना। प्रतीक सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। दो सदिशों के बीच में क्या मिलेगा, डॉट, बिंदु मिलेगा, है ना। ये पढ़ लेते हैं कि अदिश गुणन से प्राप्त परिणाम अदिश राशि होता है, अतः इसे इस नाम से जाना जाता है। अदिश गुणन से प्राप्त परिणाम अदिश राशि होता है, अतः इसे इस नाम से जाना जाता है। ये जवाब उस चीज का है कि भाई इसे अदिश गुणन क्यों कहते हैं, ऐसे कोई पूछ ले, क्लियर है। अगला फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और तीनों चीज नीचे लिख लो जल्दी से, ऐसे कैसे समझ लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी कॉस थीटा, मेरे यहाँ तक भी तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे भाई ना। बढ़िया है, ये लिख लीजिए आराम से, ये वेक्टर का परिमाण है। परिमाण मतलब क्या होता है, वैल्यू। परिणाम तो होता है रिजल्ट, और परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, और थीटा क्या है साहब इनके बीच का कोण। इसी में घटे कोण है। अब जरा चर्चा कोण पे हुई है ना, कोण पे एक छोटी सेटिंग लगा देते हैं साइड में। सदिशों के मध्य कोण, यहां से देखना बहुत अच्छे तरीके से। आप कभी कभार कोण में फंस जाओगे, अच्छे से देखना, बोर्ड सब बात समझना। कि मान लीजिए सदिश को तीर बनाकर देखा था, देखना एक सदिश तो ये है, इसका नाम मान लेते हैं ए वेक्टर। सुनना,
सदिश में दो चीज होती हैं, जहां से सदिश स्टार्ट होता है इस बिंदु का नाम दिया जाता है पूंछ। क्या बोलते हैं इसे? पूंछ। और जहां एरो लगा होता है उसे बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। इसे क्या बोलते हैं अपन? पूंछ। इसे क्या बोलते हैं? सिरा। एक सदिश तो ये हो गया। दूसरा एक सदिश और है, इसका नाम मान लिया हमने बी वेक्टर। क्या नाम है? बी वेक्टर। भाई दो सदिश चाहिए ना आपको, एक तो ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। सदिश में दो चीज हैं, एक तो पूंछ और एक है सिरा। तो क्या दोनों सदिशों की पूंछ मिली हुई है? ध्यान से देखिए। अरे हाँ या ना? हाँ। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई? यहाँ तो पूंछ मिली हुई है, हो सकता है कि दोनों सदिशों के सिरे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। इसका नाम ए वेक्टर और दूसरे का नाम बी वेक्टर। और एक स्थिति और हो सकती है, कौन सी? एक का सिरा, इसका नाम मान लो आप ए वेक्टर और इसका नाम मान लेते हैं अपन क्या? बी वेक्टर। आपस में मिल जाए। कोई तीसरी स्थिति हो सकती है, क्या बताओ तुम? अरे वैसे देसी सोच लो, हमारे पास दो चीज है, दो सदस्य हैं, दो तीर है मान लो तुम। तो या तो आप उनके बीच में कोण देखना है, दोनों को मिलाना होगा। तो मिलाने के तरीके कौन कौन से हैं? या तो दोनों की पूंछ मिल जाए, बिल्कुल ये दो मान लो, या तो पीछे से मिल जाए या आगे से मिल जाए, या एक आगे से और एक पीछे से, कोई भी मिल जाए। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं, संभव ही नहीं। जब भी आपको कोण देखना होगा तो इन तीन के अलावा और कोई कंडीशन नजर ही नहीं आएगी। बहुत ध्यान से देखना, इनकी जब पूंछ मिली हुई है तो इनके बीच का कोई भी कोण मान लीजिए, आप दिमाग में थीटा दिया हुआ है, थीटा मतलब 30 डिग्री मान लो। सिरे मिले हुए हैं तो सिरों के बीच भी कोण मान लो, कुछ थीटा दिया हुआ है। और यहाँ एक का सिरा और एक की पूंछ मिली हुई है ना, तो यहाँ भी कोण कितना दिया हुआ है? सपोज इस कंडीशन में जो कोण दिया गया है वही काम में लेना होगा। मतलब इस अवस्था में जो कोण काम में लेना है ना, तो कोण वो कितना काम में लेना है? थीटा। आपसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? सवाल है, मान लो 30 डिग्री लिखा हुआ है तो आपको 30 ही लेना है। कब? जब दोनों पूंछ मिली हुई। 50 लिखा हुआ है तो 50 लेना है, 100 लिखा हुआ है तो 100 लेना है। सिरे मिले हुए हैं तब भी जो प्रश्न में दिया गया है वही आपको काम में लेना है। परंतु अगर एक का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बढ़िया एग्जाम होगा तो यही आएगा, सुनना ध्यान से। एक का तो मिला हो क्या? सिरा, और दूसरे की मिली हो पूंछ, और बीच में कोण कितना दे रखा हो? थीटा। तो बच्चों आपको थीटा काम में नहीं लेना है, फिर अपन काम में लेंगे कितना? तो बताएगा 180 माइनस। पहले तो याद करो, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं मैं इसे क्यों बोला। अच्छी चलो, अगर दोनों की पूंछ मिली हो या दोनों के सिरे मिले हो, एक जैसी चीज मिली हो, एक जैसे का मतलब पूंछ से पूंछ मिली हो या सिरे से सिरा मिला हो, तब तो जो कोण दिया गया है वही काम में लेना है। समझ में आया? और अगर एक का मिला हो सिरा, दूसरे की मिली हो पूंछ, तो जो कोण दिया है वो काम में नहीं लेना, 180 में से घटाकर काम में लेना। यहां 30 लिखा होता तो मैं 150 काम में लेता। नहीं आया? अरे हाँ या ना? अब लॉजिक सुनना, ऐसा मैंने क्यों कहा? सुनिए भाई, कोण देखने का जो असली तरीका है ना वो ये है। वो दोनों तरीके गलत है वैसे देखा जाए। पूरी बात सुनो ध्यान से। जब भी आपको कोण देखना हो किसी भी दो सदस्यों के बीच का, तो उनकी पूंछ मिली हुई हो और जो पूंछ के साथ जो पूंछ से पूंछ का जो कोण बनता है वो कोण काम में लिया जाता है। तो इसमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, भाई पूंछ से पूंछ मिल रही है, जितना कोण है उतना काम में ले लिया। सवाल पैदा होगा यहाँ, सर आपने कहा कि पूंछ से पूंछ मिली हुई है वो कोण काम में लेना है, तो यहाँ तो पूंछ से पूंछ कहीं मिली नहीं रही है, यहाँ तो क्या मिल रहा है? सिरे से सिरा मिल रहा है। फिर यहाँ कोण कैसे देखा हमने? तो बहुत ध्यान से देखना इस कंडीशन से। क्या कंडीशन है? कंडीशन कुछ ऐसी है, इसका नाम हमने ए वेक्टर दिया है, समझने का प्रयास करना पड़ेगा अच्छे से। और इसका नाम आपने क्या दिया है साहब?
बी वेक्टर गोलाकार दूसरे को थोड़ा बहुत, और यहाँ कोण कितना मान रखा है हमने, थीटा। हाँ या ना? हाँ। हम तो कोण तब बता पाएंगे जब पूंछ से क्या मिल जाए, पूंछ से। अब देखो सदिश में सिस्टम होता है, सुन लो ये जो ए वेक्टर है ना, सदिश में दो चीज है, परिमाण और दिशा। अदिश में तो केवल क्या है, परिमाण। अदिश में दिशा है क्या? अदिश में दिशा होती है क्या? नहीं। सदिश में दो चीज है, क्या क्या? परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा। परिमाण का मतलब तीर की लंबाई से है। अगर मैं तीर की लंबाई यहाँ, इस तीर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, कहीं और रख दूं, कहीं और रख दूं, इतना ही लंबा मैंने यहाँ तीर बना दिया, ये बराबर लगा पैमाने, तो फिर इसका परिमाण भी कितना होगा साहब, ये ही होगा। नहीं बात समझ में आई? लंबाई नहीं बदलोगे तीर की तो वैल्यू भी नहीं बदलेगी। और रही बात नोक की दिशा की, नोक की दिशा नहीं बदलोगे, नोक की दिशा इसी दिशा में ना, तो दिशा भी नहीं बदलेगी। अगर ये ए वेक्टर है तो इसे इतना ही बड़ा, इसी अब आप हो सको इसकी जगह इतना बड़ा मैं ऐसे बना दूं, क्या क्या ये ए वेक्टर है क्या बच्चों? क्या ए वेक्टर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? मैं समझाऊं। लंबाई तो मान लो बराबर है, पर क्या इसकी दिशा में है क्या? ये नहीं है। तो ये सदिश ए वेक्टर एक नियम होता है, जब सदिश पढ़ोगे तो इस नियम को पढ़ोगे कि बिना लंबाई बदले और बिना दिशा बदले, मत तो तीर की लंबाई बदलिए और मत नोक की दिशा बदलिए, आप उसे ब्रह्मांड में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। हाँ या ना? सुनना, इसी लॉजिक को अगर मैं लगाऊं, सोचिए इस तीर को इतना ही लंबा इस दिशा में अगर मैं आगे बढ़ा दूं डैश डैश लाइन से, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपको छोटा बड़ा दिख रहा हो, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। हाँ या ना? जिस दिशा में ये है उसी दिशा में ये है, तो क्या इस डैश डैश वाले का नाम भी ए वेक्टर हो जाएगा? समझ में आए ना? तो रिप्लाई क्या करोगे? अरे आया नहीं आया? ये डैश डैश वाला ए वेक्टर कैसे बना? ना तो आपने लंबाई बदली और ना आपने दिशा बदली, बस आगे तो बढ़ाया है थोड़ा सा, इसका नाम हमने क्या रख दिया? ए वेक्टर। इस लॉजिक को इसके ऊपर लगाओ, सिर्फ इतना ही लंबा इसी दिशा में। अगर मैं इसे क्या इसे बी वेक्टर नाम दे सकता हूं वेक्टर में? ना मैंने लंबाई बदली और ना मैंने क्या बदली? दिशा। हाँ या ना? अच्छा, ये कहानी कैसी हो गई? एक सीधी रेखा तो इधर जा रही है और एक सीधी रेखा यहाँ आ रही है, तो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण तो ये होता है। जो तिलक रेखा काटती है तो ऐसे कोण बराबर होते कि नहीं होते? इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे नहीं आया? अब क्या आपको इस डैश डैश में पहले वाली जरूरत दिख गई? देखना क्या दोनों की पूंछ मिल गई? कोण बीच में कितना है? थीटा। इसलिए इस कंडीशन में थीटा ही कोण माना जाता है। तो ऊपर से निकल गई। लास्ट में आपको याद ये रखना है कि पूंछ पूंछ मिली हो तब भी वही काम में लेना है, सिरे सिरे मिले हो तब भी काम में लेना है, पर पूंछ सिरा मिला हो तो 180 में से घटा के काम में लेना है। पर कैसे लेना है उसका जवाब सीख लीजिए। सही तरीका देखने का ये है, मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने इसको भी आगे बढ़ाया और बीच में वही कोण बन रहा था जो इनके बीच में बन रहा है, इसलिए हम थीटा ही काम में लेते हैं। इसको और सीख लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपकी। तीसरी बात, फिर यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ देखो जरा ध्यान से। पहले में सबसे पहले ए वेक्टर बना दूंगी। क्या इसका नाम ए वेक्टर है? ये तो बनाया मैंने डायग्राम में, अलग डायग्राम लेना थोड़ा सा ताकि आपको समझ को। इसे क्या नाम दिया साहब हमने? बी वेक्टर। क्या ये कोण दिया हुआ है आपको थीटा? अरे हाँ या ना? और आप कोण कैसे देखते हो? जब दोनों पूंछ मिल जाए, दोनों की पूंछ मिल जाए, तो दोनों की पूंछ मिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दोनों की पूंछ मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? इस बी वेक्टर को बढ़ा के देख लें क्या? ए वेक्टर को हमने कोई बदलाव भी नहीं किया, जितना लंबा ये है उतनी लंबा ये है, जिस दिशा में ये है उसी दिशा में ये है, तो क्या इसका नाम बी वेक्टर हो जाएगा? हाँ या ना? अब क्या आप ये वाला कोण काम में लेने वाले हो? देखना
पहले की पूंछ यहाँ है और दूसरे की पूंछ यहाँ है, दोनों की पूंछ मिल गई तो इनके बीच का ही तो कोण काम मिलोगे। नहीं आया? एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऊपर वाला थीटा है तो ये बचा कुचा कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो काम मिलेगा। समझ में आया कि गया ऊपर से? आ गया। जिनको कम समझ में आया हो कम से कम इतना याद कर लेना। कितना? कि जब सदिश के मध्य, ये जो मैंने मध्य किया है ना, ये वाला पूछना कम से कम याद कर जाएगा। ये बताओ सदिश के बीच में कोण देखने का तरीका क्या है? या तो दोनों की पूंछ मिली हो या दोनों के सिरे मिले हो, तो जो कोण दिया गया है वही काम में लेना है। पर एक का सिरा और एक की पूंछ मिली होगी, ये गलती करवा देगा जल्दबाजी में। तो जो कोण दिया है वो काम में ना लेकर 180 से घटाकर काम में लेना है। जल्दी से शुरू। ये सारी बात आपको समझाने के लिए थी, केवल इतना नोट कर लें आपको। क्वेश्चन करेंगे, सारी बात कंसीडर करूंगा, चिंता मत करो। एक चीज आपसे पूछी जाएगी इनमें से, बिना देखे बनाया समझ में आ गया? बिना देखे बनाए तब देखना, जवाब अटक जाओ। प्रयास करो, कम से कम देखना पड़े। तीन कंडीशन होती है, दोनों की पूंछ मिला दो, दोनों के सिरे मिला दो, किसी एक का सिरा किसी एक की पूंछ मिला दो। अगर एक जैसी चीज मिली हो, सिरा सिरा या पूंछ पूंछ, तो जो बीच का कोण है वही काम में लेना है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट मिली हो तो फिर आपको 180 में से क्या करना होगा? उसको डिवाइड करना है। बढ़िया, जल्दी से बताइए। गलत मत करना, देख लेना है ना, प्रयास करना कि कम से कम देखना पड़े, समझने में कोई ध्यान लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। किसी को पूछा देखिए, क्वेश्चनों से धीरे धीरे पॉइंट निकालना स्टार्ट करें। सब बोर्ड देखें, एक आधा क्वेश्चन मैं करता हूं, आप खुद जवाब दें। क्वेश्चन मान लीजिए कि किन्हीं, सरल सरल क्वेश्चन है। अच्छा, कॉस की वैल्यू जानते हो ना? कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1, सब जानते हैं ना? वैसा है तो कॉस की वैल्यू नहीं जानता हो, 0 30 45 60 90, सब जानते हैं ना? इन्हीं दो सदिशों के परिमाण क्रमशः, कुछ भी संख्या मान लो जो आपको अच्छा लगे। मैंने 5 और 10 मान लिया भाई, 5 तथा 10 है। इनके मध्य का कोण कुछ मान लो, जब हम 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री है, तो इनका अदिश गुणन ज्ञात करो। इस तरीके का सवाल है, सबसे आसान क्वेश्चन में से है। सुनना वापस से, आपको दो सदिश के परिमाण दे रखे हैं, मतलब उनकी क्या दे रखा है, समझ, मतलब उनकी वैल्यू दे रखी है। वैल्यू कितनी कितनी है? 5 और 10। बीच का कोण कितना दिया हुआ है? 60। और निकालना क्या है आपको? अदिश गुणन। तो कैसे करें? सदिशों को दिमाग को कुछ भी मान लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लें, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे सी और डी करके मान लेना, उसे क्या फर्क पड़ रहा है ना? तो पहले वाले का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण तो ये होता है शायद, हाँ या ना? ए का मान कितना दिया हुआ है? 5। दूसरे का मान यानी कि बी का मान यानी कि बी कितना दिया हुआ है? 10। कोण थीटा कितना दिया हुआ है? और क्या पूछा है? कैसे कोशिश बदलते हैं? मतलब अदिश गुणन मतलब डॉट, अरे अदिश मतलब डॉट। तो आपसे ए डॉट बी पूछा है, हाँ या ना? हाँ। सही लिखा है?
गलत लिखा है। ए, बोला तो अब वेक्टर लगेगा, नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कैसे करना बताओ? शुद्ध क्या जानते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आप ए बी और थीटा। क्या इसमें सारी वैल्यू अवेलेबल है क्या? ए की वैल्यू कितनी है? 5। क्वेश्चन बी की वैल्यू 10 और cos 60। तो साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 5 गुणा 10 कितना है? 50 और cos 60 कितना आया? 1/2 सब जानते हैं क्या? 25। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? सवाल लिख लें, आंसर अपने आप करना भाई। सवाल आप बोर्ड से देखकर लिख लें, उत्तर अपने आप लिखोगे। और हो गया। अब ऐसे आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? उसमें क्या है? नया आउटलाइन, नया आंसर आ जाए। चलो एक क्वेश्चन आपको लिखेंगे। अच्छा, लैंग्वेज ना लिखकर सीधे ऐसे लिख क्या? बार बार प्रश्न की लैंग्वेज ना लिखकर इस तरीके से आगे दे दूँ आपको, है ना? समझ जाओगे। एक क्वेश्चन आप जल्दी से लिखो। लिया सबने? देखो भाई, कहानी वही है कि दो सदिश हैं हमारे पास ना। पहले का परिमाण मान लो 10, दूसरे का परिमाण मान लो आप 15 और बीच का कोण वैसे बोल रहा है कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, ऐसे बोल दे सवाल में। लैंग्वेज सुन लो, मैं लिखाऊंगा नहीं इतनी लैंग्वेज कि दो सदिश जिनके मान क्रमशः 10 और 15 हैं परस्पर लंबवत हैं। जब सदिश लंबवत है तो कोण कितना होगा? सब जानते हैं 90 डिग्री। कोण दे दिया मैंने आपको 90 डिग्री। और आप अदिश गुणन ज्ञात करो, जल्दी से करो। जल्दी क्वेश्चन करें। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे पर क्वेश्चन के तो उसे कोई फायदा नहीं। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, कोण दिया गया है, निकालना है। साहब डॉट कितना आंसर आया? 0। कितना पाया जी? आंसर करने को 1 2 3 4 कम है, कम है। मैं सोचा पूरी क्लास का 0 आंसर एक साथ आ जाएगा। करो, अगर ट्राई करो। देखो कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा, ध्यान से देखते रहना। हर क्वेश्चन कराने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। 0 आया भाई? देखना, बहुत सरल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जल्दी सूत्र बोल दीजिए। अब तक याद भी हो गया होगा। ए बी कॉस थीटा। आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए कितना? 10, बी कितना? 15 और cos 90। हाँ या ना? और cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0 का तो किसी से गुणा कर लो भाई। एक स्टेप और लिखना चाहता हूँ।
ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका गुणा आएगा 150, पर यहाँ साथ में कितनी है 0, और 0 का गुणा प्रति डॉट कितना आ जाएगा। रिजल्ट सुनना बहुत ध्यान से, इधर से बोलो। अगर मैं ए का मान चेंज कर दूं, कुछ नया कर दूं, बी का मान कुछ नया कर दूं, कोण 90 ही रखूं, तो वापस से डॉट कितना आएगा 0। मतलब चाहे परिमाण कुछ भी रखो, चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी कि वो परस्पर लंबवत हैं, कोई भी दो सदिश, कैसे भी दो सदिश, उनकी वैल्यू चाहे जो दी गई हो, अगर वो कैसे हो, बोलो, अगर वो लंबवत हो तो उनका अदिश गुणन कितना आएगा, हमेशा। ये रिजल्ट है, हर किताब में आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा होगा सुना, जो मैं लिखता हूं कि यदि ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के, समझ में आता है क्या आपको? ऐसे लिखा समझ में आता है ना। एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, और ये कैसे हैं, लंबवत हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट है वो साफ कितना निकल करके आएगा। बताओ, खेल समझ में आया नहीं आया? अरे बोला करो, आ गया। मुझे समझ आ गया ना। चाहे एक और दिमाग में है ये चीज, अगर मैं क्वेश्चन निकाल करके सीधा लिखाता तो आप रटना पड़ता आपको, और आपके दिमाग में है ए और बी लंबवत है, लंबवत का मतलब कोण कितना है 90, तो जैसे ही डॉट के पास जाएंगे ए बी cos 90 कितना आएगा 0, हमेशा गुणा कितना आया करेगा 0। तो आप ऐसा करो जल्दी से एक्स्ट्रा लगा के इस चीज को, ये रिजल्ट है। धीरे धीरे रिजल्ट इसी से बनाएंगे तो भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे जैसे मैं लिखा इस तरीके से लिखा, यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी 0। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत, कोई भी दो सदिश लंबवत हो, ये और बी से क्या मतलब है, लंबवत मेन चीज है, ये परपेंडिकुलर, तो डॉट हमेशा कितना आएगा 0। आगे बढ़े। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन और आपको क्या चेंज कर सकता है, सुनो। अरे 4 आंकड़ों में से 3 आंकड़े देगा और चौथा आपसे वो पूछेगा। जो और नया क्वेश्चन देखो, उसको नया मानते हो क्या आप? ये लो, मैं आपको ए का मान दे रहा हूं 10, बी का मान दे दिया आपको मैंने 20, और इनका डॉट दे दिया मैंने 100, और क्या पूछ लिया आपसे मैंने, इनके बीच का कोण। हाँ या ना? क्या नया क्वेश्चन है ये? अगर नया क्वेश्चन है क्या, आप यही सूत्र लगाओगे, देख लो ध्यान से, बोर्ड देखने को सब यही सूत्र लगाओगे ना। इधर देखो, सारे आंकड़े जमाओ जो आपको पता है। डॉट पता है आपकी बात कितना है साहब 100, ए कितना है साहब 10, बी कितना है साहब 20, और कॉस थीटा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। यहाँ कितना आया 100, यहाँ कितना आया 200, और ये कितना आया साहब कॉस थीटा। क्या 200 को नीचे ले जाओ, 100 के नीचे 2 0 काट देगा। क्या आपको कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 नजर आ रही है क्या? अरे झूठ यहाँ मत करना भाई, आ रही है। और कॉस का मान 1/2 क्यों आता है? कितने पर 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया? अब क्या कोई नया क्वेश्चन है क्या? अरे नया क्वेश्चन है क्या? और देखो, मैं ये दे दूं, बी ना दूं, थीटा दे दूं, और डॉट दे दूं, और बी पूछ लूं, कर सकते हो? अरे नहीं होंगे क्या? वो चीज एक ही है, और इसके ऊपर कम से कम 15 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। 4 आंकड़े यहाँ पे दिमाग में ये रखो, ए बी थीटा और डॉट। 4 आंकड़ों में से आपको 3 आंकड़े देगा और चौथा आंकड़ा पूछेगा। हाँ है ना? चाहो तो आप 3 से नोट कर लो। एक तरीका तो सही हो, इसे दूसरे तरीका और सुनाऊंगा, लिखते जाए चीजें यहीं से निकल सकते हैं। सारे सूत्र इसी से बनाऊंगा, नया कुछ नहीं है, कुछ रटाने वाला नहीं है ना। जो आप कॉन्सेप्ट बनाओगे वही लिखाने करूंगा। समझ में आ रहा है सबको?
पहली क्लास है आज ना भाई, एक दिन में फिजिक्स नहीं सीख सकते आप ना। जब पूरी 11th क्लास पढ़ोगे इंटर एग्जाम, पूरी 12th क्लास पढ़ोगे तब फिजिक्स की फीलिंग आने लगती है। सब्र बहुत जरूरी है ना। एक दिन में कितनी चीज सिखा पाऊंगा वो, पर जितनी सीखे वो कंटेस्ट होनी चाहिए। देखो इसका एक तरीका और भी है, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब नया कुछ नहीं है, इसी में से जोड़ तोड़ के लोगों ने बना दिया। देखना इधर देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, देखो सब ध्यान छोड़ देते। बहुत से लोग इसमें सूत्र इस्तेमाल करते हैं, सूत्र याद कराते हैं। मैं आपको सूत्र बनाना सिखाता हूं। पहले तो सबसे पहले देखिए, आपने जब डॉट लगाया मेथड नंबर 2, आपने जब डॉट लगाया तो डॉट का सूत्र क्या था, बोल दे रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप थीटा का सूत्र बनाइए। यहां से किसका सूत्र बनाइए, थीटा। कौन निकालने का सूत्र बनाइए। थीटा का तब बनाऊंगा जब पहले कॉस थीटा का निकाल करके आएगा। और अगर इस सूत्र में से मुझे कॉस थीटा अलग करना हो तो क्या ए बी को इसके नीचे ले जाना होगा। हाँ या ना। हाँ। क्या मैं ऐसे लिख दूं, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। हाँ या ना। हाँ। देखना आप सहमत हो कि नहीं हो। भैया आपने डॉट का सूत्र बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। मुझे पहुंचना थीटा तक है, पर थीटा तक जब पहुंचूंगा जब पहले कॉस हाथ में आ जाएगा। ये तो आपने काम किया था ना, आपको कौन निकालना था ना, तो आपने पहले सूत्र से क्या निकाला, कॉस थीटा निकाला। तो यहां भी मैंने क्या निकाला है साहब, कॉस थीटा। अब आपने त्रिकोणमिति में 6 फलन पढ़े आज तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक कोसेक, यही पढ़े ना। थोड़ी सी और अच्छी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा साइन थीटा बराबर 0 है, जल्दी बताओ थीटा कितना आया, 0। साइन का मान 0 का होता है, 0 पर। तो यहां से थीटा का मान कितना निकल करता है, 0। बहुत बढ़िया। मैंने कहा साइन थीटा बराबर, जल्दी बोल देना, 1/2 है, कितना आया, 30 डिग्री। मैंने कहा साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो आप 45 बोलोगे। मैं कहूंगा √3/2 है तो आप 60 बोल दोगे। एक कहूंगा तो 90 बोल दोगे। है ना, जल्दी से बताना। अच्छा, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। साइन की औकात 1 से ज्यादा नहीं है। कभी भी जीवन में आप साइन का मान 1 से बड़ा नहीं देखोगे और -1 से छोटा नहीं देखोगे। आप साइन की जो रेंज है वो कौन से कहां तक है, -1। तो देखो बता देना आप मुझे, साइन की जो रेंज है, साइन थीटा की जो रेंज है -1 से कहां तक है, 1। इसके बीच की कोई भी संख्या आ सकती है, ना तो -1 से छोटा और ना 1 से बड़ा। अच्छा, मैंने कहा साइन थीटा बराबर 1/4 हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ये रेंज -1 और +1 के बीच में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सब। अब जरा बताओ थीटा कितना, थीटा कितना? आप ये तो नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो मैंने क्या कहा, साइन की रेंज कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक। आप पढ़ोगे इन चीजों को आराम से, बहुत डीपली पढ़ने वाले हो। -1 से कहां तक है, +1 तक। -1 से छोटा कभी नहीं देखोगे, मेरी गारंटी है, और +1 से बड़ा कभी नहीं देखोगे। पर -1 और +1 के बीच में तो ये कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक मान संभव है। तो क्या 1/4 -1 और +1 के बीच में आ रहा है? अरे बोला करो, इसका मतलब पॉसिबल तो है, इसका मतलब पॉसिबल तो है। कितना थीटा, कैसे आइडिया लगा, आधा। अच्छा ये बता, साइन 90 का मान कितना है, 1। तो 45 का मान 1/2 होना चाहिए था। आधा कर रहा है, ले चल आधा कर दे तुम, बेटे 1/2 लिख दे। बताओ कुछ भी बोले से बड़ा मान, ये ले और ले, अच्छा और बड़ा ले, 0.2539725 कुछ लिख दिया। पॉसिबल है कि नहीं, बताओ ये बताओ। 12 से +1 के बीच में पॉसिबल है, तो थीटा कैसे निकालना, संभव नहीं निकाल पड़ा। एक चीज से कहता हूं, सुनना फिजिक्स की दृष्टि से, कहीं भी आप ऐसे फंस जाओ कि साइन या कॉस या टेन कोई भी त्रिकोणमिति फलन का मान ऐसा आ रहा हो जो आप नहीं जानते, वैल्यू ऐसी आ रही हो
जो आप नहीं जानते हो। तो 6 फलन और होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे कि कहीं आप फंस गए साहब, साइन थीटा का मान आ गया 0 पॉइंट, मैंने कुछ भी दे दिया 9, 2, 5, 7 ऐसा कुछ भी दे दूं और मैं कहूँ थीटा कितना, तो चांस सुनना इस साइन को उधर ले जाओ और जब साइन साइड चेंज करता है ना, ये बन जाता है साइन के ऊपर -1 और इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो साइन इनवर्स और जो वैल्यू है एज इट इज कोष्टक में लिख के छोड़ देना। आज के बाद आप इस तरीके के आंसर देखोगे कौन थे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोई भी वैल्यू ऐसी आ जाती है, मैंने यहां से लिखा कि टेन थीटा का मान x आया और मैं आपको बताऊं बच्चों थीटा का मान कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा सर टेन इनवर्स x। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? भी ले लो सेक थीटा, सेक कॉस को उल्टा होता है ना, सेक थीटा का मान लो फॉर एग्जांपल सर 2.5 आया, सपोज थीटा कितना होगा? थीटा कितना आएगा? सेक इनवर्स 2, जो भी संख्या है सेक इनवर्स 2.5। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो आप क्या बताओगे? कॉस को भेजोगे क्या? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी, खेल खत्म। ये सूत्र लगाते हैं लोग। आप इनकी कई किताबों में सवाल को इस तरीके से देखोगे। कैसे करेंगे वो लोग? ध्यान से देखो। एक सूत्र नया याद कर लिया आपको, याद कर लेना भाई। दो सदिश के बीच में अगर कोण देखना हो तो कोण देखने का सूत्र क्या है बोलना? कॉस इनवर्स। क्या बोलते हैं? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। एक दिन में याद नहीं होंगे, रिजल्ट धीरे धीरे याद होंगे। एक रिजल्ट तो आपने याद किया, तो मैंने आपको जितना पढ़ाया वो बताऊं, क्वेश्चन से ही निकालता हूं कौन सा टाइम ऐसा है ना। पहला मैंने आपको बताया अदिश गुणन। सदिश का गुणन कितने विधियों से करते हैं? अपन 2 विधियों से, क्रॉस और डॉट। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रॉस का डॉट। प्रतीक इसका डॉट हो जाएगा। इसे अदिश गुणन क्यों कहते हो? क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? अदिश। इस चीज को मैं भी थोड़ी देर और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वापस आएगी ये चीज ना। और सूत्र आपको और क्या बताया? उसके सूत्र बताया था। सूत्र क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। रट गया होगा सर सबको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या है? ए बी कॉस थीटा। तुम दोनों लेट आए हो ना भाई, तो मैं अब थोड़ा सा ढिलाई रहेगा। और एक बताया मैंने आपको, अगर दो सदिश लंबवत हो तो क्या रिजल्ट है? उनका पूरा बोला करो भाई, उनका अदिश गुणन 0 आएगा। और कोण देखने का तरीका क्या है? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोण ए बी। ये समझ में आया आपको? अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन करके देखना, थीटा निकालना है। कॉस इनवर्स डॉट कितना दिया है क्वेश्चन में? 100। अरे डॉट क्वेश्चन में कितना दिया है? 100। ए का मान कितना है? 10। बी का मान कितना है? 20। और 10 और 20 का मान कितना आ जाएगा? 200। क्या 2 0 को मार देगा? क्या करेगा? कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस का मान 1/2। अगर पता चल जाए आपको, जानकार वैल्यू हो तो सॉल्व कर देना, और अनजान वैल्यू हो तो यहीं कहीं छोड़ देना। आप कॉस का मान 1/2 जानते हो क्या होता है? 60 पर। अब इसका भी तरीका है, एक्चुअल तरीका क्या है? कॉस इनवर्स तो बाहर है, एक्चुअल में तो 1/2 को कॉस 60 लिखा है। क्या 1/2 को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस 60 लिख सकता हूं क्या मैं? अगर ये चीज बाई चांस ऐसे आई होती साइन इनवर्स 1/2, तो पता है मैं क्या करता? बाहर साइन है ना, तो अंदर भी इसको साइन के रूप में क्या लिखा? मैं 30। आपको सर कभी तो आपने 1/2 cos 60 लिखा, कभी आपने sin 30 लिखा, हमें कैसे पता चलेगा? पता चला नहीं चल रहा है? बाहर का फलन देख लो ना कैसा है, cos के टर्म में है तो आप cos में ही लिखने का प्रयास करिए, बाहर sin में है तो sin में ही लिखने का प्रयास करिए। ये तो cos और cos का उल्टा कैंसिल हो जाते हैं और क्या बच जाता है? 60। सही तरीका करिए। समझ में आ रहा है? अरे को समझ में आ रहा है? चीजें समय के हिसाब से आपको समझ में आएंगी, आप जल्दी से नोट मेथड नंबर 2 करके इसे डब्बे में कर देना, आपको याद होना चाहिए।
दूसरे के बीच में कोण देखने का सूत्र भी हमें पता चल गया भाई पीछे दोस्तों। लंबवत हो तो डॉट जीरो होता है और कोण निकालने का सूत्र ऐसा थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। चलिए बढ़िया आराम से और पैटर्न हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो सही तरीका सीखने में थोड़ी हो सकता है आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, बाकी एग्जाम में नंबर सही तरीके में ही मिलते हैं ना, तुक्का लगाकर आंसर दोगे तो कभी नंबर नहीं मिलेगा। और अब आपने साइंस लिए, इसका पढ़ने का नजरिया 10 से बिल्कुल डिफरेंट है। 2-5 क्लास में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। बढ़े आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। आपने अक्ष पढ़े होंगे दो साइड, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े ना, सुनना मूल बिंदु बनाते हो, इधर बनाते हो आप एक्स अक्ष, आया ना, और इधर बनाते हो आप, ये स्टैंडर्ड है, मानक माने गए अक्ष 3 होते हैं वैसे। अब आप साइंस पढ़ोगे तो कितने अक्ष पढ़ोगे? 3 एक्स हो गया। अब इस कोने पर ध्यान लगाया, आपको सब पानी समझ में, ये कौन आपको नजर आ रहा है इस कोने पर? ये जो लाइन जा रही है ना कोने के सारे पीछे होकर के, ये तो कौन सा अक्ष मान लिया आपने? एक्स अक्ष। ये कौन सा मान लिया? वाई अक्ष। ये भी छवि इधर वाली है ना, इसे बोलते हैं जेड अक्ष। वो कौन देखो आप, उसमें 3 लाइन आपको नजर आ रही होंगी, हाँ या ना? अरे आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। बात करें इस दीवार की तो इस दीवार पर तो 2 ही लाइन कनेक्ट है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये जो लाइन है जो दीवार से बाहर निकल रही है एक तरीके से, तो तीसरा अक्ष कहां होगा इसमें? बाहर की ओर। मतलब अगर मैं चौक लगा दूं इस तरीके से तो क्या ये जेड अक्ष को डिनोट कर रहा है? हाँ या ना? इस तरीके से तो कैसे लिख सकता हूं? संभव है क्या? नहीं। इसे लिखने का तरीका क्या होता है फिर? अपन ऐसे डैश 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 बनाते हैं। ये डैश पता है क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? कि ये बोर्ड के ऊपर नहीं है। समझ पा रहे हो आप? इमेज करो भाई, ये जो मैंने डैश डैश बनाया है ये बोर्ड के ऊपर है क्या? नहीं है। कहाँ है ये? लंबवत, बोर्ड से लंबवत। इसे बोलते हैं अपन क्या? अक्ष कितने होते हैं साहब? 3 एक्स वाई जेड। अच्छा एक्स अक्ष और वाई के बीच में कितना कोण बन रहा है? 90। हर एक अक्ष दूसरे अक्ष से 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहां आपको साफ नजर आएगा, ये देखना, लेकिन किसी कोण को देख लो, क्या ये इससे लंबवत है? ये इससे लंबवत है, वो उससे लंबवत है। क्या तीनों ही आपस में लंबवत हैं? बिल्कुल। एक्स का वाई से कोण 90 डिग्री, वाई का जेड से कोण 90 डिग्री, और एक्स का जेड से कोण कितना? 90 डिग्री। फिजिक्स की भाषा में जब हम दिशाओं की बात करेंगे तो दिशा पूरे पक्ष में ले लेते हैं। दिशा लेते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और दिमाग लगाना। जब सदिश पढ़ रहे होते हैं तो 3 सदिश फिक्स कर दिए गए, 3 सदिश फिक्स किए गए। एक्स की दिशा में जो सदिश होगा ना, एक्स की दिशा में जो सदिश होगा वो होगा आई ऐसे, इस तरीके से छोटा आई बना देना और इसके ऊपर ऐसे कैप लगाना। कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कैप। आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। मान लीजिए मैं एक्स अक्ष में 3 मीटर चला, दिमाग लगाना, एक्स अक्ष में कितना चला मैं? 3 मीटर। तो पता है सदिश रूप में कैसे लिखूंगा उसको? 3 आई कैप। क्या लिखूंगा? 3 आई कैप। अगर कहीं 6 आई कैप लिखा आ गया तो अब ये अंडरस्टूड है। आई कैप का मतलब आप एक्स दिशा में गए हो और कितना गए हो? सब 6 गए हो। नहीं आया? और अगर कहीं -6 आई कैप दिख गया तो आप माइनस एक्स में गए हो। अरे माइनस एक्स तो हो सकता है, नहीं पढ़ा आप लोगों ने साहब?
ये मूल बिंदु है, ये प्लस एक्स अक्ष है तो ये माइनस एक्स अक्ष है ना, है ना। आई का मतलब एक्स अक्ष, रट लो अच्छे से। जैसे एक्स वाई जेड याद है ना, एक्स में तो आई कैप, वाई में लगाते हैं जे कैप, क्या लगाते हैं, और जेड में लगाते हैं साहब के कैप। बताओ तीनों कैप समझ में आए कि नहीं आए? अच्छे सुन लीजिए, जैसे आपके तीन अक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई जेड, अक्ष याद हुए नहीं हुए? अरे अक्ष याद हुए नहीं हुए? ऐसे ही तीन इकाई सदिश हैं ये, क्या है साहब, इकाई सदिश। कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप कहाँ होता है, एक्स अक्ष में, आई जे के क्रम से आगे अच्छे से हो जाएंगे। जे कैप कहाँ होता है, के कैप कहाँ होता है, हाँ है ना। अगर मैं इस लाइन लिख देता हूं के बारे में, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप क्रम से है। आई कैप कौन से अक्ष में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा बोलिए जेड अक्ष पर इकाई सदिश हैं। क्या है भाई, पता है, इकाई सदिश का मान होता है एक। इसका नाम इकाई क्यों दिया गया, इकाई का मतलब कितना होता है, एक। इसका परिमाण कितना होगा, एक। कितना होगा, एक। अब मैं इस चीज को अदिश गुणन में सेट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। तीन नाम याद हो गए ना आपको। मैं कहूँ आई कैप क्या है, तो आप क्या कहोगे, आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। पूरा बोलिए भाई, आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। और के कैप, ये कैप वाई में, तो समझ बोला, आई कैप कहाँ है, एक्स में, जे कैप कहाँ है, वाई में, और के कैप कहाँ है, चलो जल्दी से बताना मुझे भाई। आई कैप एक सदिश है क्या नहीं, बंदे बताओ। सदिश है, बिल्कुल इकाई सदिश है, एक्स अक्ष की दिशा में। इसका डॉट करना है, बोलेगा कोई नहीं, जे कैप से सोचो, कोई नहीं बोलेगा भाई। कौन सा गुणा कर रहे हो आप, अरे कौन सा गुणा कर रहे हो, बोला करो डॉट। तो जो उत्तर आएगा वो अदिश होगा कि सदिश होगा, अदिश। क्या उत्तर आएगा, कोई बोले, सोच लो खुद, आराम सोचो। आई कैप का डॉट करना है जे कैप से, तो कितना आंसर आएगा, जीरो। क्यों जीरो, लंबवत है। अरे थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैंने कहा था कैसे भी सदिश हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर आपको लग जाए कि वो लंबवत है तो डॉट कितना आएगा, गारंटी है जीरो आएगा। आपको नहीं लगा, आई कैप कौन सी दिशा में साहब, एक्स में, जे कैप कौन सी में है, वाई में। तो क्या एक्स और वाई 90 डिग्री पर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब आई कैप और जे कैप के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, और कोण 90 बनते ही आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तरीका देखो, तरीका देखते हैं। डॉट खोलने का तरीका क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे होता है, पहले वाले का परिमाण। अरे याद करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का सूत्र क्या था, जल्दी बोलो, ए बी cos थीटा। तो मैंने ए क्या बताया था, पहले वाले का परिमाण, बी दूसरे वाले का परिमाण, और थीटा उनके बीच का कोण। पहले वाले का परिमाण कितना है, एक। परिमाण मैंने कहा ना इकाई सदिश है, अरे मैंने नाम लिया ना, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण एक होता है। कितना होता है, एक। तो पहले वाले का परिमाण कितना, एक। दूसरे वाले का परिमाण कितना, एक। इन दोनों के बीच कोण कितना, 90। और आप सब जानते हो cos 90 कितना आता है, जीरो। जीरो से अगर गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, सब जीरो। नहीं आया समझ में, अरे आया नहीं आया, जल्दी से आप मुझे जे का डॉट करो, के से कितना आएगा, जीरो। जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो। पहले वाले का परिमाण एक, दूसरे वाले का परिमाण एक, cos कोण कितना है, 90। तो सीधा लिख दो जीरो, और सीधा लिखते हैं, या के का कर दो आई से, तो भी कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। तो एक रिजल्ट बनाते हैं कि तीन कैप है हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप।
अलग अलग का जो डॉट है, अलग अलग से मेरा मतलब आई का चाहे जे से कर लो, चाहे आई का के से कर लो। नहीं आया? जे का आई से कर लो, चाहे जे का के से कर लो, के का आई। जल्दी से नोट करें। एक्स एक्स वाई एक जड़ बना दें। 3 कैप आई कैप जे कैप और के कैप फिक्स हो गया ना। आई कैप एक्स में है, बाई जे कैप वाई में है और के कैप जेड में है। इकाई सदिश है 3। अलग अलग का डॉट किया, 0 उत्तर आया। कैसे वो आपको डीपली दिख रहा है और समान समान का डॉट करते हैं तो एक आंसर। और इसका यूज कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं। आप जल्दी से नोट करिए। दिमाग खुला रखना, चीजों को देखते रहना, घर जाके जरूर पढ़ना है भाई अच्छे से ना। और जो ना समझ में आए अगली क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करें उससे पहले पूछ लेना, ना समझ आए। रिजल्ट याद रखना है ना। अलग अलग का डॉट 0, खुद का खुद से डॉट 1। और ये केवल आई जे के लिए ही है ना, तीनों के पहुंचा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखें इसके ऊपर। अच्छा ये चीज बता दो जल्दी साहब, ये कैप डॉट ये कैप कितना आएगा? सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कितना आएगा? 1 आएगा। ये इसे कर सकते हैं, चाहे कौन दे दिया फिर हम जानते हैं। देखना ए कैप का परिमाण कितना है? 1। देख लो 1 सेकंड के लिए। बी कैप का परिमाण कितना है? 1। और कौन कितना? 0 है। अरे अंडरस्टूड है कि खुद का ए और बी नाम दूं तब तो आप कौन पता नहीं लगा सकते, पर खुद का खुद से कौन का पता लगा सकते हैं ना। स्टार लगाकर इस चीज को नोट कर ले। ये कैप डॉट ए कैप, इसको यूज देखते हैं कहां काम आएंगे। समझना एक सवाल ढंग से। और आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि क्वेश्चन मतलब बिना टेंशन आया आ जाएगा। कारण के थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखा तो आप सबके निगाह बोर्ड होनी चाहिए तो क्वेश्चन कैसे आता है। फिर मिक्स करूंगा क्वेश्चनों को, बिना फंस जाओगे। अदरवाइज ध्यान से देखना। आपको एक सदस्य कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, कुछ भी जो तुम्हारी मैंने ऐसे ले लिया। 3 चीज होगी इसमें, आई कैप जे कैप और के कैप। अभी फिलहाल कुछ भी ले लो जो दिमाग में। 2 आई कैप माइनस जे कैप, अरे सर लेता हूँ, प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप। ऐसा कुछ भी जो मुझे अच्छा लगा, कोई भी संख्या जो आपको अच्छी लगे। दूसरा सदस्य हमने ले लिया कोई भी, सपोज 3 आई कैप ले ले प्लस 2 जे कैप ले ले, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो। 2 आपको सदिश दिए, हाँ या ना? और क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब आपको तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात। पहले मैं आपको एक बहुत उम्दा तरीका सिखाऊंगा, हालांकि वो कभी काम नहीं आएगा, पर वो सीखना एक बार आपके लिए जरूरी है। तो सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने कहा साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। दोनों के बड़े बड़े लंबे चौड़े मान जो थे वो टीप टीप रख दिए। 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट कितना बोलो? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे जहां दिक्कत हो वहां प्लस बोल देना भाई। यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ, हाँ या ना? ब्रैकेट खोलना आता है सबको? ब्रैकेट कैसे खोलोगे? पहले 2 आई कैप का इससे गुणा करूंगा, फिर इसका इससे गुणा करूंगा, फिर इसका इससे, फिर जे वाली टर्म का इससे 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 करेंगे, फिर के का ऐसे खोलते हो ब्रैकेट। आप सामान्य तरीके से ब्रैकेट खोलिए जैसे आपने आज तक खोला है। खोलिए 2 आई कैप का 3 आई कैप से गुणा करें तो पहले संख्या का संख्या से गुणा कर लेना। 2 का 3 से गुणा कितना आएगा? 6। फिर आप आई कैप का आई कैप 1 2 1 बार है। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं?
अरे हाँ या ना? हाँ। स्क्वायर मत बोल देना, बीच में डॉट लगा हुआ है तो डॉट लगाना। क्रॉस होता भाई चांस, तो क्या लगाते हैं? क्रॉस। अगला स्टेप बोलोगे जल्दी से। चार पूरा बोला करो, आई कैप डॉट जे कैप। नहीं आया? चलो अगला बोल दो। हाँ या ना? अगला बोलिए साहब। प्लस मतलब एक लाइन में लिख सकता हूँ लेकिन बोलिए। जे कैप डॉट आई कैप। बोलो प्लस 2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस 5 जे कैप डॉट के कैप प्लस 9 के कैप डॉट आई कैप प्लस 6 के कैप डॉट जे कैप प्लस 15 के कैप डॉट के कैप। यहाँ पे क्या समझ में आया? क्या है? हाँ या ना? कोई नई बात सीखी है क्या? यहाँ तक कुछ नहीं। ये दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, मान जमाए ब्रैकेट खोले। अब जरा ध्यान से देखना, आपको तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए क्या? आई डॉट आई कितना अभी का है? आई जी के में खुद का खुद से डॉट कितना आता है? एक। पता है ना, पहले वाले का परिमाण 1, दूसरे वाले का परिमाण 1 और बीच का कोण कितना? 0। cos 0 कितना? 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा? 1। तो 6 तो ये है ही है, ब्रैकेट में लिख दिया हमने 1। तो सीधा लिख दो, इसमें क्या दिमाग लगाना? 6 गुणा 1 कितना आएगा? 6। बताओ जब तक समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आई डॉट जे कितना? 0 और 0 गुणा 4 0। समझ में आया? जल्दी बोलिए। 0 नहीं आया? बोलिए 0 बोलिए 15 तो 17 और 6 23 आपका आंसर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या उत्तर दिखाया? उत्तर अधिक आया ना? अधिक गुणा नहीं, ये बात सही है। तो डॉट के ना एक चीज ध्यान से देखनी चाहिए थी आपको, ट्रिक बनाए कि सिर्फ 3 ही टर्म काम के होंगे हमेशा। जब आप लंबा चौड़ा डॉट खोल के देख रहे हो ना, तो इसमें 3 ही स्टेप काम के हैं ना। कौन कौन से? आई से आई वाला, जे से जे वाला, के से के वाला। बचे कुछ स्टेप की संख्याएं बदल जाए, चिन्ह बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, गुना उनको लास्ट में 0 है, उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसका मतलब हाँ या ना? तो डॉट क्यों करें? अब ट्रिक सुनो, देख 1 सेकंड आंसर, मेथड नंबर सेकंड। ट्रिक ये कहती है, अब ट्रिक कोई बनी नहीं है, एक्सपीरियंस बता दी कि खुद का खुद से डॉट कर लो, बाकी करो ही मत आप। जैसे कि आपको ए का बी से डॉट करना है साहब, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई कैप कितना है इसमें? 2। आई कैप का आप केवल आई कैप से ही करो, बाकी जे और के से करो ही मत ना। क्यों मत करो? क्योंकि वो 0 होंगे। विचार करो, आई कैप कितना है? 2। आई कैप कितना है? 3 गुणा 2 कितना आ गया? 6। और खुद आई बन हो जाएगा। तो आई के गुणांक का केवल आई के गुणांक से कर लो, बाकी आप करो ही मत। क्योंकि आप करोगे तब भी क्या निकाल लोगे गुणा करके? ये बताइए, लास्ट में 0 होना उसको। नहीं आया? अरे आया क्या? आया। जे का जे से कर लो, 1 भाई से गुणांक नहीं है, मतलब 1 तो है कम से कम है। 1 गुणा 2 कितना आ गया साहब? 2 आ गया। और के का कैसे कर लो? 5 गुणा 3 कितना आ गया? 15 है। वही आंसर आया। अरे आया नहीं आया? जब भी डॉट करना हो, जब भी डॉट करना हो, अब क्या तरीका अपनाओगे? खुद का खुद से, आई के गुणांक का आई के गुणांक से, जे के गुणांक का जे के गुणांक से, और के गुणांक का के गुणांक से। जल्दी से पूछो, देखो बराबर। ए वेक्टर का मान लेते हैं 3i कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर का मान लेते हैं सब 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। इधर देखो, एक बार लिख लेना। तो आपको मैंने ए वेक्टर दे दिया, इधर देखो पहले समझ लो, लिखने को तो हजारों मुझे किताब बन जाएगी, क्वेश्चन बन जाएंगे इसके ऊपर। एक ए वेक्टर है और एक क्या है? बी वेक्टर। मैंने कहा डॉट करना है। क्या निकालना है हमने को? डॉट। ए का बी से क्या करना है साहब? डॉट करना है। बताओ देखो,
क्या तरीका बताया मैंने आपको? बोलो आई के गुणांक आई के गुणांक से आई का गुणांक कितना है? 3 कितना है? 6 का 2 है। 3 का दूसरा गुणांक कितना है? 6। सही बताया आपके साथ से? जे के गुणांक का जे के गुणांक से तो 1 गुणा 2 2 आ गया होगा? 2 नहीं -2। यहाँ जे का गुणांक कितना है? 1। और यहाँ जे का गुणांक कितना है? -2 नहीं है, -2 है भाई। और -2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -2। आगे ये तो इसमें ही नहीं, वो इसमें की है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। अगर के नहीं है तो इसमें 0 के है। सुनो, मैं चाहूं तो 0 के कैप लिख दूं तो कोई तकलीफ है क्या? हाँ या ना? 0 का 3 से गुणा करेंगे 0 आएगा। मतलब एक बात और निकल के आएगी, जो टर्म नहीं होती, जैसे आई पहले में है दूसरे में है तो ही गुणा करना है, जे है तो ही गुणा करना है, के है तो ही गुणा करना है। अगर एक में है और एक में नहीं है तो फिर उसका गुणा नहीं करना। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 4। आया नहीं आया? कंफर्म सबको? जल्दी से आंसर बताना। कितने क्वेश्चन बनाना जितनी आपकी इच्छा हो। 2i कैप -3j कैप -5k कैप v वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। जल्दी आंसर बोलिए। बिना पेन चलाए आंसर, बिना पेन चलाए आंसर। एक देखो तो कितना आंसर आएगा। -11 क्यों लेता? अरे -11 कितना गुणा आप कर सकते हो भैया? कितना आया यहाँ पे? 2। कितना आया? -3। 2 और -3 माइनस का 1 हो गया। और यहाँ से कितना आया? -10। आंसर कितना? -11। ये अपना ड्रॉप बहुत काम देगा आगे चलता है। ये ढंगा क्वेश्चन बनाए बढ़िया सा। देखो यदि क्वेश्चन सुनना अच्छा आपको ए वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए पी आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, है ना? तथा बी वेक्टर आपको दे रखा है कुछ भी मान लो आई के -2k के। समझा? ये वेक्टर दे दिया कुछ भी जो मेरा मन किया, और मैंने आपको दे दिया बी वेक्टर। एक कंडीशन और दे रहा हूं, तथा ये वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के, तो पी का मान क्या? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन में से सवाल समझ में आया तो लिया है। देखो आपको एक तो ये वेक्टर का मान दिया है, बहुत ध्यान से देखना। एक तो आपको किसका मान दिया है सर? ये वेक्टर का। कुछ भी लंबा चौड़ा मान हो सकता है, कोई भी प्लस की, कोई भी माइनस की, कुछ भी संख्या दे दो। और एक हमने किसका मान दे दिया? बी वेक्टर का। और कंडीशंस क्या लगा दी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, लंबवत है भाई जो। तो पी का मान निकालना है, कर सकते हो आप सब? रफ निकालना ट्राई करें जल्दी से। 2 मिनट दिया आपको, बिना पेन चलाए नहीं होगा, तो दिमाग को लगा देना भाई सब। करके देखो, ट्राई करो। एक आपको ए वेक्टर दे रखा है, एक आपको बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है, पी का मान ज्ञात करो। इसी आए तो होगा ना। किसी का 6 आए तो बताना, किसी का 6 आए तो बताना। 6 आया, मैंने कह दिया इसलिए आया तो वास्तव में आया। मुझे नहीं पता, खुद देखो भैया। जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, दिमाग आपको बताइए, मैं तो बताऊंगा इलाज है। पर आप सोच लोगे ना एक बार तो आपको अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ी फिल्म आएगी।
6, 2 बच्चों का हाथ खड़ा कर देंगे 6 पूछ सकता हूँ कैसे आया है ना। लड़कियों में किसी का नहीं आया 6 ना, दिमाग लगाओ भाई ऐसे थोड़ी को। एक वर्ड टीचर ने बता दिया फिर तो आप बड़े इजीली तरीके से कर लोगे। जो है सोचो, आप अपने हिसाब से कुछ करो। बेटा ए बी कॉस शिकन गाना तो कुछ नहीं, थीटा पता है क्या तेरे को? बता आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस शिकन लिख रहे हो ना, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो। कहीं मैंने कौन का जिक्र किया है इसमें? ना तो मैंने कौन पूछा और ना मैंने कौन दिया, ये तो जमाने गलत। ये बहुत अच्छी ये कंडीशंस क्या कह रही है इसे देखो ना। सवाल यहां से लोगों भाई ए और बी लंबवत है मतलब डॉट जीरो। अरे देखना एक सेकंड के लिए बोल आपसे, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है ना, और लंबवत की कंडीशन सब जानते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? 0। आप अपने हिसाब से डॉट निकालो कितना आ रहा है। जब आपने डॉट निकालने का प्रयास किया तो यहां गुणांक कितना है? पी, और यहां गुणांक कितना है? पी 1। तो पी का 1 से गुणा किया तो कितना आया? पी नहीं आया। जे कितना है? 2। क्या इसमें जे है क्या? मत करो। के कितना है? 3। और के कितना है? -2। 3 गुणा -2 -6, और ये बराबर में 0 रहेगा। आया कि नहीं आया? क्या है सवाल? कर वही पाएगा जिसे पूरी क्लास एकदम क्लियरली समझ। हाँ या ना? कितनी बातें सोचनी चाहिए थी कि लंबवत है तो डॉट 0 होगा, एक कॉन्सेप्ट। फिर बच्चे को डॉट निकालना आना चाहिए, और डॉट भी वो है जिसमें एक स्टेप गायब कर दिया मैंने, कौन सा? जे। पता होना चाहिए कि जो दोनों में होंगे उन्हीं का आपस में गुणा होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं? अरे हाँ या ना? अदिश गुणन क्लियर है सबको? अदिश गुणन मैंने जितना आज पढ़ाया है, आप इसे जब भी मेरी अगली क्लास होगी पूरा पढ़ के आओगे। मैं स्टार्ट करूंगा कार्य, और कार्य ये मान लो अगर अदिश गुणन समझ में आ गया तो कार्य भी क्लियर है मेरे आगे, क्योंकि इसी का पूरा यूज किसमें किया जाएगा? कार्य में किया जाएगा। क्लियर है? आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी अपन देखेंगे अगली क्लास। इसे पढ़ के जरूर आना भाई घर से।